हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्नों की संभावना। दोस्तों इसमें मैं 100 प्रश्न लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इससे पहले भी मैंने 100 या कुछ कम प्रश्नों के सीरीज़ भी लेके आया हूँ। लेकिन अब मैं 100 प्रश्नों के इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था और ये भी 100 प्रश्नों का है। और इसके बाद भी जो भी मैं 100 प्रश्नों के अपलोड करता जाऊँ, लगभग मैं आपको अच्छे खासे 500 से 1000 प्रश्न कराऊँगा मध्य प्रदेश में जो पूछे गए हैं और आने वाले की संभावना। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे, तो आप इन वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देरी के चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो इसका आंसर है रीवा। दोस्तों याद रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे, तो आपको अंत तक वीडियो जरूर देखना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम कौन सा शहर है? तो इसका आंसर रीवा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बधाई है। तो बधाई क्या है? तो बधाई एक बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है बधाई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है गेहूँ। गेहूँ का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है महादजी सिंधिया जी ने की थी। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना महादजी सिंधिया जी ने की थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में हुआ। उस समय 45 जिले मध्य प्रदेश में बचे थे और कुछ जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 1959। 1959 में भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन शुरू हुआ, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो इसका आंसर है बेगा। बेगा जनजाति के बूढ़ादेव प्रमुख देवता हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर है 19 नवंबर 1985 को की थी अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 15 फरवरी 2001। 15 फरवरी 2001 को पानी रोको अभियान शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो इसका आंसर है अर्जुन सिंह। दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलन देवी के बारे में अगर आप जानकारी ना हो तो आप देख सकते हो, इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है बेंडेड क्यून, वो भी देख सकते हो। इनके बारे में बताया गया है कि ये मतलब कैसे बनी और ये इनका मतलब जो भी जीवन में क्या संघर्ष किया उसके बारे में बता रखा है। तो आपको याद रखना है, इन्होंने आत्मसमर्पण किया था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के? तो अर्जुन सिंह थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता हैं? तो इसका आंसर डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन जो है ये मध्य प्रदेश नमामि पुस्तक के रचयिता हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? तो इसका आंसर है मंदसौर। मंदसौर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ग्वालियर। अगर ये परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप 100 में से लगभग 80% बच्चे इसका आंसर भोपाल लगा देंगे। तो आपको याद रखना है कि महालेखाकार का कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वर्षा जल को सिंचाई के लिए रोकने हेतु कौन सी योजना है? तो इसका आंसर बलराम ताल योजना। ये जो है वर्षा जल जो होता है उसको सिंचाई के लिए रोकने के लिए ये इस योजना का प्रारंभ किया गया है, बलराम ताल योजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कपिल धारा योजना का क्या अध्यय है? तो इसका आंसर है कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। कपिल धारा योजना का ध्येय वाक्य है ये, याद रखना आपको, कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम नीमच छावनी से शुरू हुआ था, आपको याद होगा ही, और न याद हो तो भी याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ? तो नीमच छावनी से शुरू हुआ, नीमच जिले से। अगला प्रश्न है, फिल्म कलाकार किशोर कुमार मध्य प्रदेश में कहाँ पैदा हुए? तो इसका आंसर है खंडवा। खंडवा जिले में पैदा हुए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। अगला प्रश्न है, वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है दोस्त मोहम्मद खान, ये थे वर्तमान भोपाल के संस्थापक। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सागर। सागर जिले में मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारी बार परीक्षा में पूछा गया है, लगभग सारे पूछे गए हैं तभी मैं लेके आया हूँ और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की अकादमी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर जिले में स्थित है सीमा सुरक्षा बल, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अकादमी ग्वालियर में स्थित है।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 2001 को लागू की गई मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है। तो दोस्तों 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा मतलब औसतन वर्षा है मध्य प्रदेश की। आपको याद रखना है 100 से 125। अगर ऑप्शन में 100 से 125 ना दिया हो और 112.5 दिया हो तो आपको ये लगाना है। अगर ये 112.5 या 110 दिया हो तो 112.5 लगाना है आपको, याद रखना ये है औसतन वर्षा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई? तो इसका आंसर है 1965 में हुई औद्योगिक विकास निगम की स्थापना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में प्रथम पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या था? तो इसका आंसर है 1962। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम पंचायती राज अधिनियम का वर्ष क्या था? तो 1962, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवा कल्याण निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1975 में हुई। अगला प्रश्न है गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी ने किया। याद रखना आपको, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी ने गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है भ्रमर, याद रखना आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है त्रिपुरी। ये भी इंपॉर्टेंट, लगभग इंपॉर्टेंट सारे, लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये परीक्षा में बार बार पूछे गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो त्रिपुरी। दोस्तों मध्य प्रदेश जो जिसे आज अब जबलपुर नाम से जाना जाता है उसे पहले त्रिपुरी नाम पे जाना जाता था। दोस्तों त्रिपुरी में एक अधिवेशन हुआ था, वो आपको बताना है कौन सा अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा गांव है? तो कस्तूरबा गांव जो है मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा गांव है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम किन के कल्याण के लिए है? तो इसका आंसर ST/SC कृषकों के कल्याण के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम किसके कल्याण के लिए है? तो ST/SC के कृषकों के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? तो 2007 और 2008 में किया गया, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश खंडवा जिले में इंदिरा सागर विद्युत केंद्र का राष्ट्र के लिए लोकार्पण किस वर्ष में किया गया? तो 2006 में किया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1982। इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1982 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भारत में मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चतुर्थ स्थान है आपको खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में शीशे के भंडार हैं? तो दतिया जिले में शीशे के भंडार हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना है? तो 1961 में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया? तो कृषि पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है इंदौर में स्थित है वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय पुलिस का, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ? तो 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज अधिनियम विधानसभा में पारित हो चुका था मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो जबलपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये प्रश्न परीक्षा में आएगा तो आप ग्वालियर या भोपाल इंदौर में से आप अधिकतर बच्चे, क्योंकि अधिकतर जो बैडमिंटन एसोसिएशन जो है बैडमिंटन सॉरी दूसरे जो भी वो भोपाल में स्थित है, तो बैडमिंटन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो जबलपुर में है, तो आपको याद रखना है कि जबलपुर में। और भी दो या तीन ही ऐसे हैं जो जिनका अलग है जबलपुर और ग्वालियर में, बाकी अधिकतर भोपाल में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खेलकूद नीति किस वर्ष में अनुमोदित हुई? तो 2005 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2005 में खेलकूद नीति अनुमोदित हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो आंसर है ओरछा में हुआ।
हुआ था इनका जन्म, आपको याद रखना। केशव का जन्म, आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवकों व युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? तो इसका आंसर भील, भील जनजाति का पसंदीदा गीत है रेलो गीत, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से किस कला के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर संगीत कला के लिए प्रदान की जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना आपको नवंबर 1984 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, होना चाहिए, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मांडू, मध्य प्रदेश में मांडू में स्थित है नीलकंठ महादेव। अगला प्रश्न है, चैत्र उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाति में होता है? तो गोंड जनजाति में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है कनिंगम, कनिंगम में भरूच स्तूप की खोज की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 3री शताब्दी में हुआ था, आपको याद रखना है। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। दोस्तों, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण किया था, लेकिन अशोक कभी सांची नहीं आया था, आपको ये भी याद रखना है। परीक्षा में पूछा गया कि क्या सांची की स्थापना अशोक ने की? तो क्या अशोक सांची के यहाँ कभी आया था? तो कभी नहीं आया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भोपाल में, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीक संस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, द दिल्ली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल एवं मध्य प्रदेश के किस शहर में है? दोस्तों, नाम से कॉलेज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कॉलेज है, लेकिन है स्कूल। द दिल्ली कॉलेज जो भारत का एक जाना माना स्कूल है, वो मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो इंदौर शहर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? तो ये ग्वालियर के राजा थे, मानसिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे। अगला प्रश्न है, ओमान बिना रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है? तो सागर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया है? तो इसका उत्तर है इंदौर, इंदौर को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया? तो इसका उत्तर है 3 मार्च 1999 को पंचमढ़ी को आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं, भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान कौन से शासक के काल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है जबलपुर, जबलपुर में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। अगला प्रश्न है, IIM इंदौर की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर है 1996 में IIM इंदौर की स्थापना हुई। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि IIM कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका आंसर है कीर्तिपाल, जो चंदेरी में स्थित है। आपको याद रखना है, नौखंडा महल चंदेरी में स्थित है और इसका निर्माण कीर्तिपाल जी के द्वारा किया गया, कीर्तिपाल। अगला प्रश्न है, शंकर गंधर्व महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह इसका उत्तर है ग्वालियर जिले में स्थित है शंकर गंधर्व महाविद्यालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष विधानसभा में पारित किया गया? तो इसका उत्तर 1981 1981 में पारित किया गया लोकायुक्त अधिनियम। अगला प्रश्न है, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर है इंदौर, इंदौर में है राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिहाज से कौन सी नदी बहुत महत्वपूर्ण है? तो लगभग 80% बच्चों को याद होगा कि इसका उत्तर नर्मदा है। नर्मदा ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, तो ये तो कृषि के हिसाब से बोला जाता है कि नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो कि बेढ़न में है, ये भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ है? तो बेढ़न। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर जल विद्युत केंद्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, प्रश्न है, भोपाल में भेल कारखाना कब स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है 1960 में भोपाल में भेल कारखाना स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड भोपाल के कचरे को कहाँ डिस्पोज करने का प्रस्ताव है? तो इसका उत्तर है जर्मनी भेजने का। दोस्तों, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वही भोपाल में जिसमें 1984 में तबाही मची थी, आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे मतलब जहरीली गैस निकली थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी।
तो इसका कचरा जो है इसको डिस्पोज करने के लिए अब जर्मनी भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसका आंसर है जबलपुर में। चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना जबलपुर में हुई। अगला प्रश्न है जिस ग्राम पंचायत की आबादी 1000 से कम होती है वहाँ कितने वार्ड होते हैं? तो दोस्तों वार्ड है, आपको याद रखना है, वार्ड है, गलती से वर्ड लिखा गया है, तो इसका उत्तर है 10 वार्ड होते हैं। ग्राम पंचायत, अगर आप गांव में रहते हो तो आपको पता ही होगा कि अगर 1000 से कम होती हैं तो वहाँ 10 वार्ड होते हैं। अगला प्रश्न है पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका उत्तर है सागर जिले में। अगला प्रश्न है समय के पाँव किसकी करती हैं? तो इसका उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समय के पाँव किसकी करती हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है राग रत्न किसकी रचना है? तो महाराज चक्रधर सिंह की रचना है राग रत्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिड गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? तो मालवा का है हिड गायन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? तो बेगा जनजाति का नृत्य है दादरिया नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों 100 में से लगभग 80% बच्चे गलत आंसर लगाएंगे कि अगर मध्य प्रदेश उत्सव है तो मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा, भोपाल मनाया जाएगा, या फिर दिल्ली भोपाल या ग्वालियर या जबलपुर। लेकिन ये याद रखना आपको कि दिल्ली में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है और दिल्ली में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है चित्रकूट। अगला प्रश्न है लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है लोक नृत्य और कला संग्रहालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है सुर साम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो इसका उत्तर है इंदौर। दोस्तों इससे पहले मैं इसे ऐसा ही प्रश्न भी बताया है, उसको आप जाकर देख लेना कि कब इसकी स्थापना हुई थी लता मंगेशकर पुरस्कार की, तो वो देखना आप, फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि इनका जन्म और इनके बारे में और कुछ जानते हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए थे? तो इसका उत्तर है होलकर स्टेडियम इंदौर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्रिकेट मैच के हिसाब से बहुत होलकर स्टेडियम इंदौर में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं। अगला प्रश्न है बुंदेला की छतरी किस शहर में है? तो ओरछा में है बुंदेला की छतरी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेहर माता मंदिर में माँ दुर्गा का कौन सा रूप है? तो माँ शारदा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला है? तो ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो ग्वालियर का किला। अगला प्रश्न है भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो नागपुर, जो कि अब महाराष्ट्र में चली गई है। मध्य प्रदेश की प्रथम राजधानी थी नागपुर, आपको याद रखना। उसके बाद भोपाल राजधानी बाद में हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 230 सदस्य। 230 प्लस 1 होता था, लेकिन आप याद रखना आपको 230 होते हैं। अगला प्रश्न है 230 प्लस 1 जो होता है वो एंग्लो इंडियन होता था। अब अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की एक नकदी फसल है? तो मूंगफली नकदी फसल है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 20 राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया था? तो 1977 में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, आपको याद रखना है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना हुई थी तो 1881 में हुई थी प्रथम जनगणना। अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? तो कटनी जिले में स्थित है सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो प्याज उत्पादन के लिए। दोस्तों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्याज को खांडते हैं हम, तो खांडना और खंडवा जिला दोनों सेम है। आपको मतलब कैसे भी करके याद रखना है। अपने को एग्जाम पास करनी, रटना नहीं कोई चीज़ को, अपन को जीवन भर याद नहीं रखना, अपने को एग्जाम निकालनी केवल। अगला प्रश्न है आगासोद जो कि बीना में स्थित है कि तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है? तो ओमान देश के सहयोग से बनी है। अगला प्रश्न है किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने राम रोटी योजना को प्रारंभ किया? तो 2010 में राम रोटी योजना को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की ख्याति नाम एथलीट पान सिंह तोमर किस खेल में 7 बार राष्ट्रीय विजेता थे? दोस्तों स्टीपल चेज, ये स्टीपल चेज जो एक गेम है इसमें 7 बार राष्ट्रीय विजेता थे ये मध्य प्रदेश की ख्याति प्राप्त एथलीट पान सिंह तोमर, जो कि बाद में जाके बागी बन गए थे। इनकी कुछ समस्या हुई, इनके ऊपर भी एक मूवी आई हुई है पान सिंह तोमर, जो आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी है। दोस्तों ये स्टीपल चेज क्या होता है आप उस मूवी में देख पाओगे। और बाधा दौड़ होती है जिसमें क्या होता है कि इस चीज़ में कुछ रुकावटें आती हैं, मतलब बैरियर लगे रहते हैं, उनको ऊपर से छलांग मार के निकलना रहता है, ऐसा कुछ रहता है उसमें, उस टाइप की रनिंग होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में साझा गीत बस देवा भोपा कलगी
थुरा किसके प्रकार हैं? तो लोक गायन के प्रकार हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बाघ गुफाएं अपने विशिष्ट शैली के कारण जानी जाती हैं? तो भित्ति चित्र के लिए जानी जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या है? तो 46 मतलब जनजातियों की संख्या है मान्य अनुसूचित जनजाति की मान्य। अगला प्रश्न है, सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? दोस्तों इसका आंसर है चंदेल। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा प्रश्न बनाया कि खजुराहो के मंदिर दिए थे, तो ये मैंने नहीं बनाया, परीक्षा में ऐसा पूछा गया था, इसलिए मैंने वहाँ से उठा के लिया है। दिए नहीं थे, गिफ्ट नहीं किए थे, कोई बनाए थे इन्होंने ही, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 1077 किलोमीटर लंबाई है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप अपडेट तुरंत प्राप्त कर सकें। दोस्तों क्लास ज़रूर बताएगा आपको कैसी लगी, और ऐसी क्लास के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि और लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, ऐसी सीरीज़ को मैं लाऊँ कि नहीं लाऊँ, तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।